Hello everyone, welcome to my class. In today's video, I'll be discussing about Reign of Terror in France. This was the period of 1793 and 94. This 1 year when the Maximilien Robespierre was ruling in France. He introduced a reign of terror in France. People started becoming afraid. They मैक्समिलियन रॉबस्पियर से वो डरना शुरू हो गए थे. रीज़न बीइंग द काइंड ऑफ पॉलिसी ही वाज यूजिंग वर वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट हिज ओपोनेंट्स. अपने जो भी इसका ओपोनेंट होता था उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेता था, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता था और पनिशमेंट में बिलीव करता था. पनिशमेंट देने का नया तरीका ढूंढा था, वो था ग्लूटेन डिवाइस. नाउ ग्लूटेन डिवाइस का नाम, एज द नेम इज सजेस्टिंग, इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर डॉक्टर ग्लूटाइन, जिन्होंने इस डिवाइस को बनाया था. डिवाइस एक्चुअली ऐसा होता था, इस डिवाइस में दो पोल्स थे जिसमें शार्प एजेस वाले ब्लेड्स लगे होते थे. जिसको भी सज़ा देनी होती थी उसको इन पोल्स के बीच में खड़ा कर दिया जाता था और जैसे ही लिवर पुल किया जाता था वैसे ही पर्सन का हेड जो है उन ब्लेड्स द्वारा कट जाता था. सो दिस इज a different way of executing people were adopted by Maximilian Robespierre. और इसी से लोग जो है वो डरना शुरू हो गए थे. They started going against they started afraid of going against the Robespierre. कोई भी Robespierre के खिलाफ बात नहीं करना चाहता था क्योंकि सबको इसी तरह से पनिशमेंट्स मिला करती थी. उसके अलावा what he had done is he the use of white flour bread was forbidden in France. He took this measure कि फ्रांस में वाइट फ्लोर ब्रेड यानी सफ़ेद आटे वाला ब्रेड कोई नहीं खाएगा. Especially the upper class, the clergy and the nobility group, these people used to eat this kind of bread. तो उसने सबके लिए एक जैसा ब्रेड का घोषणा की कि सब एक जैसा ही ब्रेड खाएंगे. और क्योंकि सिंस ऑल आर सिटीजन्स, to promote the idea of city on means all French people are equal and सब सिटीजन हैं देश के, तो सब में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए. वो एक जैसा ही खाना खाएंगे. वो किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं पर उनका जो स्टेपल डाइट है वो शुड रिमेन सेम. राइट नाउ चर्चेस वर शट डाउन. चर्चेस को बंद किया गया. जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं चर्चेस की वो कन्फेस्टिकेट की गई एंड चर्चेस वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस. चर्चेस का कोई फ़ायदा नहीं था अकॉर्डिंग टू रॉबस्पियर. उन्हें बंद किया गया, प्रॉपर्टीज़ उन्हें कन्वर्ट किया गया ऑफिस और बैरक्स में. न इस तरह का जो उसने रूल चलाया 1 साल, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसके खिलाफ केस किया गया और केस में उसे दोषी पाया गया. राइट एंड ही वॉज ग्लूटाइंड इन जुलाई 1794. उसको भी उसी तरह के ग्लूटाइन डिवाइस में सज़ा दी गई एंड ही वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड इन द सेम वे एज ही यूज टू एग्जीक्यूट अदर पीपल. राइट अब फ्रांस फिर से एक ऐसे दौर में था जहाँ पे फ्रांस का कोई लीडर नहीं था. देयर वर नो लीडर आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबस्पियर एंड व्हाट टू बी डन विद द नेशन. अब ऐसे सिचुएशन में what people decided, they have already experienced what happened when a despot is ruling a nation and they have experienced when all the powers is given to an elected leader. What happened after that? The leaders start misusing that power, those powers. Right. तो अब फ्रांस के लोगों ने ये डिसाइड किया कि why not इलेक्ट सच अ बॉडी जिसमें कि एक लीडर के हाथ में सारी पावर ना दी जाए. तो ऐसे में जो एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, नेशनल असेंबली थे के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इलेक्शंस करवाए. अगेन द इलेक्शंस वर डन इन अ लिमिटेड मैनर. वेरी फ्यू limited people in France, they have given their votes, but still elected leaders were appointed. और दो ग्रुप्स में बांट दिए गए. एक को लेजिस्लेचर बनाया गया और एक ग्रुप को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई जिसे डायरेक्टरी कहा गया. राइट द लेजिस्लेचर वाज सपोज टू पास द लॉज एंड executive body or the directory was supposed to implement those laws. इस तरह से दो बॉडीज़ जो बनाई गई उसमें लोगों ने तो ये सोचा कि अब नाउ हमने पावर डिवाइड कर दी है, अब देश अच्छी तरह से चलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ. डायरेक्टरी रूल फेल्ड
because the directory was not not listening to the directory was not listening to the legislative body, और जो भी डिसीजन लेजिस्लेचर लेता उसे डायरेक्टरी फॉलो करने से मना कर देती. तो this leads to frequent clashes between the two bodies and it resulted into the political instability in France. और फ्रांस एक ऐसे बुरे दौर में गुजर रहा था जब दोनों ही इलेक्टेड बॉडीज में आपस में क्लैशेस होने लगे थे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है फ्रांस में देखी जा रही थी. अल्टीमेटली क्या होता है कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वन मिलिट्री जनरल टुक ऑल द पावर्स इन हिज हैंड एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ फ्रांस एंड ही वाज नेपोलियन बोनापार्ट. राइट. नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है कि वो एक मिलिट्री जनरल था और उसने इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ द फ्रांस एंड इन हिज इनिशियल ईयर्स ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन फ्रांस बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड later on, after consolidating his position in France, later on he expanded the French Empire by conquering the neighboring states. Right. So this is all about the reign of terror under Robespierre, how his rule came to an end, and why directory rule failed in France, and how all these events led to the rise of Napoleon Bonaparte, who was a dictator. So please go through these points again and again. Please like, share and review this and subscribe my channel. Thank you.